जय हो। आप लोग बहुत अच्छे हो, बुरा मत मान जाना। बताइए क्या परीक्षित में प्रश्न क्या गुरुजी? मुक्ति जो आपने बताई सशरीर, तो कुछ समझ नहीं आई है। ये जो शरीर हमें मिला है, इसके साथ मुक्ति कैसे? राजन, मैं आपको एक कथा और सुनाता हूं। एक गजेंद्र था, हाथी, बड़ा बलवान, पत्नी, बच्चे, पूरा भरा पूरा परिवार। महाराज एक बार सरोवर में स्नान करने गया, और जैसे ही सरोवर में स्नान करने गया, त्वासित गर्भरोरजा सिकोट इति विश्रुता क्षीरोदने व्रता श्रीमान योजन्यमुंचता। जैसे थोड़े से पानी में गया तो महाराज कुछ नहीं हुआ, खूब किलोल करके स्नान करने लगा। गज को अपने शरीर पर इतना अभिमान था, वो माना नहीं और आगे गया। पत्नी बोली, स्वामी वो एक कमल दिख रहा है, इसको कमल के तोड़ के लाओ, मैं कमल की सुगंध लेना चाहती हूँ। उस कमल के पुष्प से हो सकता है मेरे बच्चे खेलने लगे। पत्नी की आज्ञा पाकर के गजेंद्र जैसे जल में समाहित हुआ, प्रवेश हुआ, तुम्हारा ग्राह ने पैर पकड़ लिया। और जैसे ही ग्राह ने पैर पकड़ा तो हाथी ने कुछ ताकत लगाना चालू कर दी। यम धर्म कवार्थ मुक्तिस्त कामा भजमेषां दृष्टा गुणन्ति देहतव्यम करोति मदवेक्षितम्। खूब ताकत लगाई, लेकिन वो छूटा नहीं। क्यों? पृथ्वी का राजा यदि गज था तो जल का राजा ग्राह है। और उसने जब ताकत लगाई तो पीछे देखा पत्नी खड़ी थी। पत्नी को कहा, मुझे बचाओ, मैं डूबा जा रहा हूं, तुम्हारा पति हूं। महाराज वो भी एक तरफ खड़ी हो गई, उसने भी गज की मदद नहीं करी। सोचा बच्चे आएंगे बचाने, तो वो भी दूर से खड़े देख रहे हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा। गज और ग्राह में घनघोर युद्ध हो रहा है, देख रहे हैं इनके बच्चे और पत्नी क्या कहते हैं। बोले, जो करेगा सो भरेगा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहे। ये तो कर्म भूमि है, मृत्यु लोक कर्म भूमि है। अब जैसा करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। गज खूब युद्ध करने लगा, बचाने की खूब कोशिश करता है, परिवार से गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। राजन, एक व्यक्ति चोरी का काम करता था, खूब चोरी करता था, और चोरी का धन ला करके परिवार में खिलाता था। महाराज, जब वो चोरी का धन ला करके परिवार के भरण पोषण में लगाता था, एक दिन क्या हुआ, वो पकड़ा गया। राजन, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे ही पकड़ा गया तो सोचा पत्नी बचाएगी। सिपाहियों ने कहा, कौन बचाएगा? तो वहां कोई बचाने वाला नहीं था। क्यों? चोरी में तो पति पकड़ा गया ना, चोरी में पति पकड़ा गया, पत्नी बचाने नहीं आई।
बच्चे बचाने नहीं आए। और जब चारों तरफ से हार गया तो ईश्वर की शरण गजेंद्र भी कहता है, प्रभु एवं विवसितो बुद्ध्या समधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रगजन्य मनुषेक्षितम्। प्रभु आज मुझे समझ में आ गया, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ का संसार है। यम धर्मार्थ मोक्ष कामः भजन्त इष्टां गतिं वनन्ति यन्त्याशिषो रस्यात् देवगम्यं करोषु मे यद् भृत्यो विवोक्षणम्। भगवान से प्रार्थना करने लगा और जैसे ही प्रार्थना करी कि प्रभु हरानाथ त्राहि माम शरणागतम, हे गोविंद बचाओ, इस संसार में कोई नहीं मेरा। दोनों हाथ उठा करके पुष्प तोड़ा, सूंड से ठाकुर जी को अर्पित किया। गज को बुलाने में देर हुई, लेकिन गोविंद ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र को भेजा और उसने चक्र ने, भगवान के चक्र ने महाराज गज के सर को धड़ से अलग कर दिया और ग्राह का उद्धार हुआ। ग्राह पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं। तेषां प्रबंध भक्षेशं देव्यस्तं चबत मनो हरेर्नामानि पुण्यात्मन् जाप्यं कृत सन्निधा। यदि आपने बालकाल से ही हरि का भजन किया होता तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता, आप मार्ग नहीं भटकते। और राजन, देवताओं असुरों में संधि हुई, समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं। उन रत्नों का दोहन कैसे प्राप्ति हो। दैत्य और देव दोनों सगे भाई है महाराज। कर्दम ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से आदित्य देवता प्रकट हुए और दिति से दैत्य प्रकट हुए। बोली अदिति महारानी की जय। अदिति बड़ी है, दिति छोटी है। तो बोले एक काम करो, क्या करें? तो बोले ये समुद्र है, मंदराचल पर्वत लाओ, इससे जो है इसका मंथन किया जाए। बांस के नाक की लस्सी बनाई और जैसे ही समुद्र डाला महाराज तो समुद्र डूबने लगा। जब डूबने लगा तो भगवान ने सोचा समुद्र मंथन होगा कैसे, तो तुरंत उन्होंने कछुए का रूप धारण कर लिया। यहाँ कच्छप भगवान का अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय हो। अब बोले इसको मथे कैसे? तो देवताओं ने कहा एक काम करो, आप पूंछ तरफ लग जाओ। तो देवताओं ने सोचा, दैत्यों ने सोचा कि हम पूंछ तरफ क्यों लगेंगे, पीछे तो कुछ मिलता ही नहीं है, आगे लगेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो दैत्यों ने कहा कि आप बड़े भाई हो, आप लग जाओ पीछे तरफ, हम छोटे हैं, हम मुख्य तरफ लगेंगे। और जैसे ही महाराज मंथन प्रारंभ हुआ, आरोपयति सिंहेया कार्थिं गौरवे अहिमुखदेवसं पदार्थं पदवी गतः। सर्वप्रथम मंथन करने पर विष निकला। अब महाराज विष को कौन पाए? देवताओं ने कहा कि
दैत्यो तुम रख लो विष को। बोले बड़ा अच्छा समझ रहे हो हमको, बिल्कुल ही पागल दिख रहे हैं हम, विष रखेंगे अपने पास। तो कहीं जल के राख हो